है ना तो फर्क नहीं करते। कितना है देख लो। कितनी, एक पेटी? आप अमीर बनना चाहते हैं और वो भी बहुत जल्दी। जल्दी मतलब बहुत जल्दी। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है, आप बिना स्किल्स के अमीर बन ही नहीं सकते। लेकिन फिर आपके सामने आता है एक वीडियो जिसको देखकर आपको लगता है कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं। We're gonna reset this back to what we started with. We're going back to $5 and we're gonna start this thing up again. Here we go. $5 bet. Okay, 550. 40. I'm up to 40. Okay, now we're up to 50 now. If I lose 3 in a row, this is about to go insane. Oh my goodness, so many wins, bro! We're at 3 grand. Hold on. The losses might start kicking in. That's 2 losses. $103 bet size, 130, 125. As soon as we get 3 losses, this might be ridiculous. Ah! What came out? 2 came out. Yo! लेकिन बाद में वही चीज़ें आपको पूरा बर्बाद कर देती हैं। इन सभी सट्टों वाली कंपनी में स्टेक ही है जिससे हम सबको सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये कंपनी जानती है कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है और अपना कस्टमर बनाना है। यहाँ तक कि जिस चीज़ को हम लोग सोसाइटी में एक बुरी लत की तरह देखा करते थे, उस चीज़ को लोग सिर्फ खेलते नहीं हैं, उस चीज़ का स्क्रीनशॉट अपने सोशल हैंडल्स पे भी डालते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े पॉप स्टार सिंगर्स और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी अपने स्टेक पे खेले गए बेटिंग्स को अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते थे। अब भाई इसमें ये भी बहुत सिंपल है कि जैसे ये लगा दिया, ये नंबर मुझे पसंद है, रिपीट का बटन दबा दे सिर्फ। यू डोंट हैव टू, एंड यू कैन आल्सो सेट इट ऑन ऑटो बेट एंड लीव। स्टेक की शुरुआत 2 ऑस्ट्रेलियंस ने की थी। एक थे एड क्रेविन, जिन्होंने कुछ ही टाइम पहले 26 ईयर की एज में $25 मिलियन का हाउस खरीदा, और दूसरे थे बिजैन तेहरानी। इन दोनों का ये पहला बिजनेस नहीं है, इससे पहले भी इन दोनों ने कई बेटिंग वेबसाइट्स ऑपरेट की हैं। और ये जान के आपको बहुत ही हैरानी होगी कि स्टेक शुरुआत के 6 साल में ही $1 बिलियन कंपनी बन चुकी थी। ये जानने से पहले कि ये कंपनी यूथ्स को कैसे डिस्ट्रॉय कर रही है, ये जानते हैं कि ये कंपनी इतनी ज़्यादा ट्रेंड में आई कैसे। स्टेक ज़्यादातर यंगर ऑडियंस को टारगेट करता है थ्रू सोशल मीडिया या फिर एड्स, या फिर सबसे ज़्यादा उनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, क्योंकि जब उनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर इन वेबसाइट्स पर बेटिंग लगाता है तो धीरे धीरे उनके दिमाग पर ये चीज़ें छपने लगती हैं और वो लोग उनके जाल में फंसने लगते हैं। स्टेक यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियोस डालता है जिसमें वो दिखाता है कैसे बिना स्किल्स के लोग ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, जिसमें वो दिखाता है कि कोई भी छोटे से छोटा रुपए लगाकर कितने सारे पैसे कमा सकता है। स्टेक पर मिनिमम डिपॉजिट साइज सिर्फ ₹500 है, जिसकी वजह से कोई भी कॉलेज स्टूडेंट या फिर स्कूल का स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। और इस पर मिनिमम बिट साइज तो 10 पैसे ही है, जिसकी वजह से लोग पहले 10 पैसे लगाते हैं या फिर कम पैसे लगाते हैं, जिसमें ये लोग उनको जिता देते हैं और बाद में जब वो बड़ा पैसा लगाते हैं तो वो हार जाते हैं। अब आती है इनकी सबसे बड़ी ट्रिक। एक बार आप जो पैसा स्टेक में डिपॉजिट कर देते हैं, वो पैसे आप तब तक विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आपने उतने पैसे की बेट ना खेली हो, जिसकी वजह से या तो वो लोग वो पैसा हार जाते हैं या फिर वो पैसा उनके लिए लत लगा देता है। और जो लोग उस पैसे को हार भी जाते हैं, उसको रिकवर करने के लिए वो लोग फिर से पैसे डालते हैं और धीरे धीरे ये आदत लगती जाती है। बार बार छोटे छोटे बेट्स को जिता देना या फिर
आपकी बड़ी बेट्स हारने पे आपको छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देना, कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस, आपके जीमेल पर बार बार मैसेज करना और इनके प्लेटफॉर्म पर इंगेजिंग गेम्स आपको प्लेटफॉर्म पे हुक्ड रखते हैं। I was a customer account supervisor at one of the biggest gambling companies in the world. With 21st century technology, the punter doesn't really know what's going on. And behind the scenes, there's all of this maths going on that analyzes your betting and ensures the company wins. अब आती है इस वेबसाइट की सबसे डार्क रियलिटी, एल्गोरिदम ऑफ द स्टेक, जिसमें हमें पता चलता है कि आप जब छोटे छोटे बेट्स लगाते हैं तो आपको ये वेबसाइट जीतने देती है, और जब आप बड़े बेट्स खेलते हैं तो ये वेबसाइट आपसे सारा कुछ छीन लेती है। इस टाइप की वेबसाइट्स प्लेयर्स को दो टाइप में डिवाइड करती हैं। सबसे पहले वो जो लोग जीतते हैं या फिर प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको ये लोग गुड प्लेयर्स की कैटेगरी में डालते हैं। दूसरे वो जो लोग या तो एडिक्शन के शिकार हो चुके होते हैं या फिर कांस्टेंट हारते हैं, ये लोग उनको वीआईपी मेंबर्स की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि जो लोग हारते हैं वो लोग ही इनका प्रॉफिट कराते हैं और जो लोग जीतते हैं वो लोग इनका लॉस कराते हैं। इसलिए कई बार ये लोग ऐन मौके पर गुड प्लेयर्स की बिड्स रिजेक्ट कर देते हैं या फिर उनके विड्रॉल्स हटा देते हैं और उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये पर्सनल चॉइस होती है कि वो गैम्बलिंग करना चाहते हैं, लेकिन आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में किसी की पर्सनल चॉइस या फिर किसी के पर्सनल डिसीजन को बहुत ही आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और ये कंपनीज इस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना जानती हैं। बहुत बार बहुत से लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलने के लिए गैम्बलिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि गैम्बलिंग उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएंगी। कसिनो में कोई कभी नहीं जीत सकता। यहाँ रिकॉर्ड होता है पूरा कि कौन कितना जीत के जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा जीतने लगे हैं, या तो वो आपको बैन कर देंगे उस जगह से, या आपके वो अंडर सर्विलेंस हो जाती है वो आईडी, और आप उसमें कितना भी पैसा लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे, आपको 100% हार ही मिलेगी। और इतना हार जाएंगे ना एक टाइम पे आप फ्रस्ट्रेटेड कि आदमी को मेंटल इलनेसेस होनी शुरू हो जाती हैं। सो आज मैं बताना चाहता हूँ गैम्बलिंग एडिक्शन के बारे में। आई हैव लॉस्ट लाइक 1 करोड़ रुपीज़। जितना मैं हारा हूँ क्या वो रिकवर हो सकता है? कभी रिकवर नहीं हो सकता। अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि गैम्बलिंग करना बहुत गलत चीज़ है, और अगर आप गैम्बलिंग करना भी चाहते हैं तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि ये आपको कभी जीतने ही नहीं देंगे। और अगर आप पैसे कमाना ही चाहते हैं तो आप ऐसी स्किल्स पे टाइम दीजिए जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसे बना के दें, ना कि आपके लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दें।